सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले कुछ वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि हम भी देख रहे हैं। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहे हैं, यानी कि अब ये उत्तर भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में या पूरे भारत में फैल रहे हैं। उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है अब जगह जगह फैल चुकी है, यानी कि अब सभी दूर ढाबा होटल दिखाई देने लगी है। फास्ट फूड जिनका प्रचलन पहले सिर्फ शहरों में था, लेकिन अब ये गाँवों में भी बढ़ते जा रहे हैं। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल जैसी चीज़ें शामिल होने लगी है। एक ज़माने में ये कुछ चीज़ें कुछ लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन आजकल क्या हुआ है, सभी लोग इसे पसंद करने लगे। 2 मिनट्स नूडल्स के भी पैकेट बंद रूप अब आने लगे हैं, जो कि बच्चे और बूढ़े सभी पसंद करने लगे। स्थानीय नमकीन हो चाहे कितना भी हो, लेकिन आलू की चिप्स हर घर में फेमस होती जा रही है। गुजरात का ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में खाया जाने लगा। बंगाली मिठाई अब सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे देश में मिलने लगी है। कुछ चीज़ें जो और भी हैं, मसलन अंग्रेजी राज्य में तो केवल ब्रेड सिर्फ साहबी ठिकानों तक सीमित थे, लेकिन अब वो अब हर कस्बे में पहुंचने लगी। नाश्ते के रूप में भी लाखों करोड़ों लोग भारतीय जो हैं ब्रेड को तल के सेक कर खाते हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित हमारी नई पीढ़ी हुई है, क्योंकि फास्ट फूड व्यंजनों की ओर इनका ध्यान बहुत जल्दी आकर्षित होता जा रहा है। बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुचले दुनिया में पहले बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन स्थानीय व्यंजनों में अब छोटी छोटी दुकानों पर भी ये चीज़ें मिलने लगी। जैसे मथुरा के पेड़े हैं, आगरा के नमकीन हैं, पेड़े हैं। जो भी चीज़ बन रही है अब हर मौसम में हर जगह उपलब्ध होती जा रही है, लेकिन इनकी गुणवत्ता पर बहुत फ़र्क पड़ा है। उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। गृहिणियाँ भी कामकाजी महिलाओं के रूप में खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, उनके व्यंजन करना उन्हें बहुत दुख साध्य है। यानी कि हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी तो आई है, दूसरी ओर वे देशी विदेशी व्यंजन भी अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें पकाने के लिए सुविधाएं जटिल हो, प्रक्रिया जटिल हो, तो उन्हें कभी कभार हम व्यंजन पुस्तिकाओं से पढ़कर भी बना सकते। लेकिन आजकल जो नया है ज़माना, उसमें हम आप ही देखिए यूट्यूब वगैरह जो चैनल्स हैं उस पर भी देखकर हम नई नई व्यंजन बनाते जा रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। खान पान की एक जो मिश्रित संस्कृति बनी है, उसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाले पकवानों की विधियाँ ही पसंद आने लगी है और वो हर जगह उपलब्ध होने लगी है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का भी मौका मिला है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरी तबादलों को जो एक नया विस्तार हुआ था, इसके कारण ही खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों में तबादले के कारण नई नई चीज़ों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचने लगी। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में दोपहर के टिफ़िन में व्यस्त वक्त बच्चे टिफ़िन के डब्बे खुलते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रदेशों के व्यंजन, उनकी खुशबू उनके टिफ़िन से आने लगती है। अब हम खान पान में भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की एक नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता भी नज़र आने लगी है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें एक एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्राचार्य अर्थ नहीं छोड़ दिए जा चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे भी कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ी, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत के में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति होती जा रही है। अर्थात उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है
कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल करने लगे हैं, जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई चीज़ों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजन पार्टियों में ढेर सारी चीज़ें रख दी जाती है, लेकिन उनका स्वाद गड़गम होता रहता है। खान पान की विशिष्ट या विविध संस्कृति में कुछ चीज़ें चुनने का अवसर तो देती है, लेकिन इसका लाभ प्रायः नहीं उठा सकता। अतः एक प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं, जिससे खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि हम अधिक विकसित होने वाले हैं, लेकिन उसे जानते नहीं, क्योंकि फास्ट फूड वगैरह से हमें ताकत नहीं मिलती। ये सिर्फ स्वाद के लिए खाया जा रहा है। जैसे चिप्स है, चिप्स भी से भी हम दिन भर पेट नहीं भर सकते। नूडल्स हैं, बर्गर है, इनमें स्वाद तो होता है, लेकिन इससे हमें पौष्टिक तत्व या ताकत नहीं मिलती। इसलिए हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में जो पुराने दादी नानी के टाइम पे जो व्यंजन बनाए जाते थे, जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ ताकतवर भी होते थे, हम पौष्टिक तत्व भी देते थे, हमें उन्हें खाना चाहिए।